राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, निम्न मंगल उच्च मंगल पर जो तलवार का सिंबल बनता है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ दोनों मंगल पर्वतों पर बनने वाली कुछ फॉर्मेशंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जो निम्न मंगल है, जिसे नेगेटिव मार्स कहते हैं, इस पर बनने वाली एक फॉर्मेशन को समझेंगे। तो देखिए, ये इस प्रकार से हमारी हथेली में भाग्य रेखा रहती है और ये निम्न मंगल रहता है। और यहाँ से जब भी एक रेखा इस प्रकार से निकलती है और भाग्य रेखा से संबंध बनाती है तो इसे एक शुभ रेखा माना जाता है, इस रेखा को। और ये जो एक आपको त्रिकोण का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे त्रिभुज का निशान बोलते हैं, इसे समुद्र शास्त्र में शुभ साइन माना गया। अब देखिए, अगर ऐसी फॉर्मेशन है तो यहाँ से ये जातक तरक्की जीवन में करता है, पॉजिटिविटी को ये रेखा बताती है। साथ में जब भी हमारी जीवन रेखा भाग्य रेखा पर ये फॉर्मेशन बनती है तो इस समय हमारे द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी काम को लेकर, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, मकान वगैरह बनवा रहे हैं या ले रहे हैं बना मकान, कुछ भी शेयर मार्केट वगैरह किसी में भी, तो ये हमें पॉजिटिविटी देता है। हमारा काम यहाँ बनता है, हमें लाभ उससे होता है। आर्थिक पॉजिटिविटी का ये सिंबल हमारी हथेली में माना जाता है। लेकिन जब भी इस सिंबल के अंदर ये वाला स्टार का निशान बन जाता है तो ये नुकसान को बताता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हम इस टाइम पीरियड यहाँ करते हैं तो हमारा नुकसान, हमारा रुपया पैसा फंस जाता है और वहाँ हमें आर्थिक लॉस उठाना पड़ता है। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें भी दिक्कतें हमें आती हैं। ये सिंबल फिर बाधाओं का सिंबल माना जाता है। अगर कोई मकान हमने बनाना स्टार्ट कर दिया और ये वाली फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई है तो निश्चित ही मकान आधा अधूरा रह जाएगा और जातक को उसे पूर्ण करने में काफ़ी दिक्कतें कठिनाइयाँ आएंगी और जब तक ये समय पीरियड नहीं निकलेगा उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये वाली फॉर्मेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर हथेली में है तो कोई भी नया कार्य इन्वेस्टमेंट करने से जातक को बचना चाहिए। अब देखिए, मंगल से कोई रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा को कट करके आगे बढ़ती है तो ये नुकसान को बताती है, मान हानि को बताती है, आर्थिक लॉस को बताती है। यहाँ अगर जातक का हाथ कमज़ोर है, इसमें अच्छी रेखाएं नहीं है, अच्छी रेखाओं की बात करें तो देखिए, अगर आपके भाग्य पर्वत पर स्थायी खड़ी रेखाएं नहीं हैं, आपकी सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, बुध रेखा पॉजिटिव नहीं है, ग्रह पर्वत हथेली के कमज़ोर हैं, तो उस परिस्थिति में इसका जो प्रभाव देखा जाएगा, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब जातक की रहेगी। यहाँ उसे काफ़ी दिक्कतें, स्ट्रगल जीवन में करना पड़ेगा। तो विपरीत परिस्थितियों में ये एक रेखा जो मंगल से निकलती है, भाग्य रेखा को काटती है, जातक को पहुंचा देती है। अगर हाथ स्ट्रोंग नहीं है, मजबूत हाथ है, स्ट्रोंग है, पॉजिटिविटी की रेखाएं चल रही हैं, तो इसका प्रभाव तो नेगेटिव होगा, नुकसान ये करवाएगी, लेकिन जातक उसे झेल लेता है और उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अधिक खराब नहीं होती। अब देखिए,
एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। ये हमारा पॉजिटिव मंगल है और अक्सर आप देखते हैं वीडियो में कि ये गुरु क्षेत्र है, ये थोड़ा सा शनि की तरह शिफ्टेड हो गया। ये सूर्य क्षेत्र है, ये थोड़ा सा बुध की तरफ शिफ्टेड हो गया। तो ये उस ग्रह पर्वत के साथ दूसरे ग्रह पर्वत की नेगेटिविटी को भी बताता है। तो देखिए यहाँ ये मंगल पॉजिटिव है और जब मंगल पॉजिटिव चंद्र की तरफ झुक जाए, अक्सर आप देखते हैं ये बाहर की तरफ आ जाता है, शुक्र इधर केतु की तरफ आ जाता है, केतु इधर चंद्र की तरफ चला जाता है, कई हाथों में जो चंद्र है ये केतु की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव मंगल चंद्र क्षेत्र की तरफ झुक जाए और जो चंद्र है हथेली में, ये यहाँ आपको जो इसका थर्ड पार्ट है, ये इस प्रकार से हम इनके 3 भाग करते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो पार्ट है इसका विकसित रहे और ये जो यहाँ से ये जो झुकाव लेता है, इस पर आपको अगर पतली पतली रेखाएं, बिल्कुल बारीक महीन रेखाएं अगर चलती हुई दिखाई दें और यहाँ इन रेखाओं पर, ये देखिए ये बारीक पतली रेखाएं, इन पर इन रेखाओं द्वारा अगर क्रॉस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जातक को स्त्री द्वारा जीवन काल में कष्ट, नुकसान भोगना पड़ता है। कोई भी स्त्री हो सकती है, उसके द्वारा धोखा, टेंशन, परेशानियाँ, आर्थिक लॉस, ये वाली रेखा उस जातक को करवाती है। तो इसे हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग अगर प्रेम प्रसंगों वगैरह में जाते हैं तो निश्चित ही उन्हें लॉस होता है। और वैसे भी अगर किसी पर आंख बंद कर कर ये जातक अगर विश्वास करते हैं तो भी इन्हें धोखा ही मिलता है इस वाली फॉर्मेशन पर। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। हमारे हाथ में जो बुध का पर्वत है, चंद्र का पर्वत है, ये दोनों सुदृढ़ है, विकसित है, पॉजिटिव है। साथ में जो मार्स है ये कमज़ोर है। इस पर भी यहाँ पतली पतली रेखाएं, बिल्कुल बारीक रेखाएं चल रही हैं। तो ये फॉर्मेशन जो बनी, ये संकेत करती है इस जातक के जीवन में चर्म रोग से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, डिजीज़ लगती हैं, उनको बताती है। इसके साथ जो मंगल कारक रहते हैं, अस्त्र शस्त्र अग्नि के, यहाँ उससे रिलेटेड जीवन में नुकसान भी देखा जाता है। अब देखिए ये हमारा निम्न मंगल और इस निम्न मंगल से 2 समांतर रेखाएं, ये अंगूठे की जड़ है, ये शुक्र का क्षेत्र है और इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। और यहाँ से 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार से अगर चलती हुई दिखाई दें और यहाँ इसकी जड़ के पास मध्य में आकर ये अगर रुकती हैं, तो ऐसा जो जातक रहता है वह साहसी होता है। तर्क शक्ति इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। कोई भी कार्य ये करे वह परफेक्ट तरीके से करता है। इसकी जो कार्य क्षमता है वह काफ़ी अच्छी रहती है। भौतिक वस्तुओं की तरफ इसका रुझान रहता है, आकर्षण रहता है। ब्रांडेड वस्तुओं की चाह ये रखने वाला रहता है, कला प्रेमी रहता है। और जीवन में ये 2 रेखाएं हैं तो इसे तरक्की भी मिलती है। अब देखिए यहाँ निम्न मंगल पर ही एक तलवार का निशान बनता है इस प्रकार से। अगर ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो उसकी जो पार्टनर रहेगी पर पुरुष गामिनी देखी जाएगी, प्रेम प्रसंगों में जाएगी, गुप्त संबंध रखेगी, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में दिक्कतें तो आएंगी, मानसिक चिंताएं
कलेश, नुकसान, वैवाहिक जीवन में मेजर दिक्कतें ये फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ इसे अच्छा नहीं माना गया। और जब यही फॉर्मेशन यहाँ इस प्रकार से बनती है तो देखिए जो मेल होता है उसका नैतिक पतन निश्चित ये चिन्ह यहाँ उसका करता है। उसके स्वभाव और नेचर और प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो अच्छी नहीं रहती, हिंसात्मक क्रूर प्रवृत्ति का वह जातक देखा जाता है। गुप्त संबंधों में जाता है, एक से अधिक गुप्त संबंध रखता है, कोर्ट कचहरी, जेल यात्राएं, गलत आदतें वगैरह उस जातक में देखी जाती है। गलत कार्य भी वह करता हुआ देखा जाता है। अब देखिए यहाँ जो पॉजिटिव मंगल है इस पर इस सिंबल को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर ये निशान बना है, जातक का हाथ स्ट्रोंग है तो इसका जो प्रभाव है उसमें कुछ कमी ज़रूर ये हाथ के कारण देखी जाएगी। लेकिन अगर हाथ विपरीत है, नेगेटिव है, तो इसकी जो प्रभाव है उसमें वृद्धि जातक के जीवन में देखी जाएगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। ये हमारी हृदय रेखा, ये हमारी माइंड लाइन, ये हमारी जीवन रेखा। और जब ये तलवार का निशान जो बनता है ये हृदय रेखा से निकलकर और हमारी इस प्रकार से माइंड लाइन को टच करते हुए हमारी जीवन जो मध्य का जो हथेली का हिस्सा है, राहु का जो क्षेत्र है, इस पर आकर अगर ठहरता है तो देखिए इसके प्रभाव में आपको अलग प्रकार से जो इसके गुण हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, इसका उद्गम इस प्रकार से होना चाहिए और जो राहु क्षेत्र है इस पर आकर इसका अंत होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो माइंड लाइन है, हृदय रेखा है, इसका स्पर्श इस सिंबल से ज़रूर होना चाहिए। तो जातक के जीवन में ये साहस की वृद्धि करने वाला रहेगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ इस जातक के जीवन में आए, लेकिन ये साहसी रहेगा। उन परिस्थितियों में पॉजिटिव रहकर जीवन को सफल बनाने वाला रहेगा। युद्ध कला में निपुण ये देखा जाएगा। अस्त्र शस्त्रों का अच्छा संचालक ये संचालन करने वाला बनेगा। तो यहाँ ये अगर राहु क्षेत्र पर आता है तो फिर इसको पॉजिटिव वे में भी देखा जाता है। तो ये थी जानकारी हमारी हथेली में मंगल क्षेत्र पर तलवार के चिन्ह से संबंधित। धन्यवाद।